अब इधर रेटिंग आ गया यार, क्या हो रहा है इसको। जी स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा अलजबरा का जो लेक्चर है, तो अलजबरा के प्रीवियस लेक्चर्स में हम कहाँ पे थे? जो सा पार्टीशन ऑफ वो सेट, सेट सेट हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट सीखा था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ सेट की डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड करें, एग्जांपल भी करें। अब पार्टीशन पार्टीशन ऑफ सेट से रिलेटिंग थ्योरम, ठीक है। पार्टीशन ऑफ सेट से रिलेटिंग दो दो थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है मस्ती के हवाले से, ठीक है, वो हमने करना है। देखिए स्टेटमेंट में और सम बताना कि कुछ इस तरह का अगर पहले हुआ तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना ज़रा इजी हो जाता है, ठीक है। इस तरह मीटिंग टाइम भी थोड़ा हमारा। सर हम लोगों ने वो सेट किया था, पार्टीशन की डेफिनेशन नहीं थी की। नहीं नहीं, अब आप समझें, मैं रिकॉर्डिंग लगा दी है। पार्टीशन पार्टीशन करके फिर वो को सेट को रिवाइज किया, ठीक है। पार्टीशन को करके को सेट को रिवाइज किया था, इस थ्योरम के लिए को सेट को रिवाइज किया था, ठीक है। को सेट तो ओके हमने सर। उससे आज से मतलब जो उनसे यानी प्रीवियस लेक्चर से भी मतलब 2 दिन पहले के लेक्चर में हमने किए थे को सेट फिर उसकी एग्जांपल्स, ठीक है। उससे जो सा इससे पहले जो लेक्चर था हमारा पार्टीशन ऑफ सेट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करिए, उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। फिर वो नेक्स्ट थ्योरम के लिए जैसे कोई स्टूडेंट एब्सेंट होने की वजह से हमने को सेट को भी थोड़ा सा रिपीट किया, फिर वो थोड़ा सा उस पर टाइम लग गया, तो जिस वजह से मतलब यानी हमने लास्ट टाइम बार हमने क्या किया था, यानी कि को सेट जस्ट रिवाइज किए थे, ठीक है जी। अब आगे कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स स्टेटमेंट क्या है, क्या थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट, मतलब लेफ्ट हो या राइट हो, मतलब वो कोई लेकिन थ्योरम प्रूव करते वक्त बीच में जैसे ऐसे लिखा लेफ्ट और ब्रैकेट में लिखा राइट, तो इसका मतलब कोई एक ही करेंगे हम। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया राइट, फिर राइट से करेंगे, वो जहाँ पे लेफ्ट कोसेट बना रहे हैं वहाँ पे राइट बना लेंगे, ठीक। जब सिर्फ मतलब जब दोनों लिखेंगे दोनों में फिर हम वो लेफ्ट ही हम कर दें, कोई एक करेंगे, ठीक है। अगर उसने जस्ट मेंशन किया था राइट, फिर हम राइट से करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट कोसेट, मतलब लेफ्ट या राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप एच इन जी, मतलब जी का सब ग्रुप है, उस एच की कोसेट बनाई गई जितनी भी थी, फिर वो डिस्टेंट कोसेट बनाते हैं ना, ठीक है। अब थ्योरम करने के लिए बस आप थ्योरम पे टारगेट करें, और कोसेट का चले साथ फिर वो हमने रिवाइज तो किए थे लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी चले इस पे आपने करना हुआ तो आप थ्योरम पे ज़्यादा पहले फोकस करें जो मैं प्रूव करना है। तो जी कोई ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप है, जी के सारे एलिमेंट लेके उस मतलब जैसे बारी बारी वो मल्टीप्लाई सेंस में हम ज़्यादा करते होते हैं, जब ऑपरेशन जब मेंशन नहीं होता तब थ्योरम हम मल्टीप्लाई सेंस में ग्रुप कंसीडर करके करते होते हैं। अब जी मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट से ग्रुप है, उसका कोई सब ग्रुप एच है, तो अब उसकी ऑल लेफ्ट को साइड हम एक किस्म की बनाएंगे, ठीक है। उसमें लिखा लेफ्ट और राइट, तो हम लेफ्ट को साइड बनाने का क्या तरीका होता है मल्टीप्लाई सेंस में, जी के सारे एलिमेंट बारी बारी लेंगे। मैसेज किसके, वीजा का मैसेज क्या है? जी आ गया, अच्छा वो मैसेज अभी आया, आपका मैसेज अभी आया जी। तो क्या की बात फॉलो की आपने कि क्या कि जी के सारे एलिमेंट बारी बारी लेके एच के एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई करके वो सिर्फ उसका नाम होगा, जैसे एच सब ग्रुप है ना, तो उधर से जी का कोई एलिमेंट उठाया, ए उठाया, बी उठाया, सी उठाया, मतलब वो बारी बारी चले A1 A2 A3, जर्नल में उधर से जी के एलिमेंट उठा के बारी बारी सारे लेके उसको एच से मल्टीप्लाई करके उसका नाम हो जाएगा। फिर वो जो एच के साथ मल्टीप्लाई हुआ उसको फिर अगर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे वो एक कोसेट बनेगी, फिर इस तरह बी के साथ बनाएंगे, फिर सी के साथ, डी के साथ, या A1 A2 सब, यानी जी के सारे एलिमेंट लेके। अब क्या मतलब क्या है, आर लेफ्ट को सेट लेके प्रूव करने हैं कि वो सेट की पार्टीशन करती हैं। अब सेट की पार्टीशन जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है, सेट की पार्टीशन क्या होती है, कोई सेट अगर हो, कोई सेट अगर गिवन हो, उसकी पार्टीशन मतलब उसके ऐसे सबसेट बनाए जाएं, एग्जांपल हमने करी थी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक एक मैं सेट ले लेता हूँ, रिपीट कर देता हूँ पार्टीशन का, उसके सबसेट बना लेता हूँ, उस सेट का नाम हो गया ए, एक सेट मैं ले लेता हूँ A1, मतलब ये तो हो गया ना 1 से लेके 10 तक। अब A1 सेट का नाम दिया, अब उसके जो उनसे एलिमेंट दिया है 1 से लेके 5 तक ले लें। दूसरा A2 ले लें, उसके एलिमेंट ले लें 5 6, ठीक है। अब A3 ले लें, उसके एलिमेंट 7 8 9, क्या होगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पहले अपने 5 एलिमेंट लिए, फिर छठा 6 7 हो गया, फिर 8 9 10 चले, ठीक। लेकिन मतलब क्या पार्टीशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि उसके जितने भी सबसेट उस बड़े जो सेट है उसके बनाए, जो जैसे ए सेट है उसके सबसेट लिए, उसके ऐसे सबसेट जिनको दोबारा सब का यूनियन करके वो उसके सारे एलिमेंट बनते हैं, जैसे A1 इंटर यूनियन A2 यूनियन A3, वो मुकम्मल सेट बन जाएगा।
और उनमें सब में इंटरसेक्शन जो है ना उनमें से किसी दो का भी दिया जाए, उनमें कोई कॉमन ना हो, ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैं थ्योरम रेफरेंस ही है कि एच सब ग्रुप की एच जी का सब ग्रुप है, तो एच की सारी पार्टीशन ऑल लेफ्ट को सेट ऑफ एच एंड जी हम वो बनाएंगे, फाइंड करेंगे। हमने प्रूव करना है कि वो जो सारी लेफ्ट को सेट जितनी बनती हैं, 10 बनती हैं, 20 बनती हैं, 5 बनती हैं, उन सब का यूनियन करके मुकम्मल जी बनता है। और उनमें से जिन दो का भी डिफरेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं होगा। अभी मैंने पार्टीशन की एग्जांपल दी ना कि वो जो उसके सबसेट होंगे, जैसे 1 से 10 तक समझ लें, उसके 3 मैंने सबसेट बना ली, लेकिन उनमें कोई कॉमन भी ना हो और सब के यूनियन से पूरा सेट बनता है। तो अब हमें ये क्लियर हुआ स्टेटमेंट, मतलब कि हमें उस एच प्रूफ में मतलब वर्किंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है कि हमने कंसिडर कर लेना है कि जी का सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है एच, कह दिया, ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन ऊपर स्टेटमेंट होगी ना, जी का सब ग्रुप है एच, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमने क्या करना है, एच की पार्टी लेफ्ट को सेट बनानी है, तो उस लेफ्ट को सेट को मतलब जैसे ए आपकी सेंस में इधर ए एच, ठीक है, वो जैसे ए एच, अब इस तरह काफी सारी ब्रैकेट में लिखती है ना ए एच, वो कैपिटल एच लिखा, सेट का कैपिटल नाम हो वो सेट का नाम होता है, स्मॉल वो एलिमेंट का नाम। ये कैपिटल एच है तो इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो गए, को सेट का नाम इसी तरह ही होता है, सेट का नाम कैपिटल, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो के वो को सेट का नाम ही होता है। इस तरह काफी सारी में हमारे मिल जाएंगी। ए बिलोंग टू जी, मतलब वो जो जी ए एलिमेंट उठाना है वो जी से उठाना है, जैसे मैंने बात की A1 लिया, फिर A2 लिया, फिर A3 लिया, इस तरह सारे वो बारी बारी हमने ट्राई करना है। ठीक है, ये अब इस तरह काफी सारी ए एच ए वेयर ए बिलोंग टू जी बी द कलेक्शन ऑफ कोसेट और लेफ्ट कोसेट इन जी ऑफ एच इन जी। ठीक है, ये ए एच कलेक्शन कोसेट बनाई मैंने, इस तरह काफी सारी बनाई, यानी सारी बनाई, इस तरह सारी कोसेट बनाई, ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये हमारा टारगेट है, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि उनका यूनियन, मतलब वो जितनी पार्टीशन है ना, कौन सी वो जो इतनी लेफ्ट को सेट में ए एच, अब वो जनरल लिखे ए एच, अब मतलब इस तरह A1 A2 जब लिखते हैं ए बिलोंग टू जी, मतलब वो सारे ए से जी के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो अब ये एच ए को सेट है, अब इस तरह की A1 A2, अब वो आई इंडेक्सिंग में दूसरी के नीचे लिख दिया ना, वेर ए बिलोंग टू जी, वेर ए बिलोंग टू जी के मतलब क्या है कि ए भी तो बारी बारी सारे लेने हैं ना, जी के सारे एलिमेंट लेने हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि जी का कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, जी के सारे एलिमेंट बारी बारी उठाएंगे हम। तो ये वेर ए बिलोंग टू जी, जैसे कोई पहला एलिमेंट लिया, फिर उससे कोसेट बन गई, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, तो इधर भी दूसरा एलिमेंट लिखा होगा, इस तरह सारे जी के एलिमेंट लेके उन सब की जो कोसेट बनेगी उनका यूनियन लेंगे। ये जो बड़ा सा यू लिखा हुआ है ना, ये जो बड़ा सा यू लिखा, इसका मतलब यहाँ पे यूनियन, और वो ए एच मतलब ए बिलोंग टू जी, इस तरह की काफी सारी कोसेट्स का यूनियन लेके जी की इक्वल आए, ये हमारा टारगेट है प्रूव करना, ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, एंड सेकंड थिंग हमें क्या प्रूव करनी है कि कोई दो डिस्टिंक्ट कोसेट है ना, कोई दो डिस्टिंक्ट कोसेट है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब उन दोनों, जैसे मैंने वो 1 से 10 तक की एग्जांपल करी थी, मतलब उनमें से किसी में कोई कॉमन नहीं था, एक ये कोसेट ली, एक ये दो कोसेट ली, मतलब दो से ट्राई कर लेंगे, यानी इस तरह डिफरेंट लिख दिया, कोई भी जो दो डिफरेंट लेंगे वो फॉर ऑल सेंस में बन जाएगा। इस तरह दो ये ट्राई की, बाकी दो ट्राई करेंगे, फिर इसको उसके साथ। ठीक, यानी हर दो डिफरेंट कोसेट्स में जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये दो चीजें प्रूव करना हमारा टारगेट है, जिसके लिए देखें मतलब अब इन दो चीजों को प्रूव करना है, मतलब ये दो कंडीशन प्रूव करनी है, जिसके लिए देखें ये लिख दिया कि वी वांट टू प्रूव। ठीक है, दिस टू कंडीशन, जिसके लिए लेकिन अब ये सोल्यूशन का हिस्सा ये लिखा है कि हमारे पास ये सब सेट है और ये उसकी खोज सेट है, कलेक्शन, ये सोल्यूशन में ये चीजें लिखनी है अपने। ठीक है, एच जो जी का सब ग्रुप है, ठीक है, ए एच इस तरह की कलेक्शन जो है ना वो ऑल लेफ्ट को सेट ऑफ सब ग्रुप एच एंड जी, वी वांट टू प्रूव, ये अब सोल्यूशन में ये चीजें हमने लिखी। ठीक है, अब फर्दर फिर सोल्यूशन में यानी इसके नेक्स्ट वर्किंग जो है जो प्रूव करना हमने लिखा कि हम प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर लिखेंगे ए का कोई एलिमेंट उठाएंगे, सॉरी जी का कोई एलिमेंट लिया, जी का लेट ए बिलोंग टू जी। ठीक है, अच्छा एक सेट को दूसरे सबसेट, एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करने का कॉन्सेप्ट देखें। फर्ज किया कि ये है ऐसे, चलें ये दो डिफरेंट ऐसे नजर आएंगे, ये एक सेट है, एक ये सेट है,
मुझे किसी तरह पता चल जाए कि मैं इसका कोई एलिमेंट लेता हूँ, मतलब चले इसका कोई एलिमेंट लिया, वो अगर उसका भी एलिमेंट बन जाए, इसका कोई एलिमेंट लिया, मतलब वो फिर जनरल में होगा फॉर ऑल की बात, यानी इसका कोई एलिमेंट लिया फिर उसका भी बन जाए, यानी सेट थ्योरी होती है बेसिकली, ठीक है। इसका कोई एलिमेंट लिया वो उसका भी बन जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो एक किस्म का हमारा टारगेट होता है, फॉर ऑल की बात होती है, इसके फॉर ऑल एलिमेंट, यानी एक पे ट्राई किया तो इस तरह इसका कोई एलिमेंट लिया वो उसका एलिमेंट भी बन जाए, पता चले किसी तरह वर्किंग करने के बाद, फिर हम कहेंगे ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, ये इसका एलिमेंट लिया, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल चलिए इस तरह भी पता चल गया, क्यों कहते हैं ये हो गया सेट ए हो गया, ये बी हो गया, ए का एलिमेंट लिया कोई, वो बी का एलिमेंट भी बन गया, मतलब इसका मतलब कोई से मतलब फॉर ऑल की बात होगी, जैसे कोई इसका कोई एलिमेंट लिया, लेट कर लेते हैं x बिलोंग टू ए, सेट ए, x बिलोंग टू सेट ए, और चलते चलते वर्किंग करते करते पता चल जाए कि x b से भी बिलोंग करता है, x बिलोंग टू b, देन हम कहेंगे दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, क्लियर हो बात। इसका कोई एलिमेंट लिया, लेट किया, मतलब लिया कोई अपने पास से, लेट x बिलोंग टू ए, चले दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेट x बिलोंग टू ए, जिसको सेट ए कहते हैं, आगे बीच में वर्किंग कर करके पता चला कि 2-3 स्टेप्स के बाद जैसे जितने भी पता चला कि x बिलोंग टू b, लिया हो इसका एलिमेंट, लेकिन वर्किंग से पता चला कि वो उसका b एलिमेंट है, देन हम कहेंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अगर इसका एलिमेंट लिया तो उसका वो एलिमेंट नहीं बना, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की बात, a बिलोंग टू g, ए बिलोंग टू जी, मतलब एक एलिमेंट लिया, लेट किया, ठीक है, मतलब इसमें फिर ऑल की बात होगी, यानी एक दिया दूसरा सारे से, ठीक। अब वो जो सा ए है, देखना कोसेट का देखें, लास्ट टाइम भी हमने रिपीट किया था, बेसिकली एक जो जी ग्रुप होता है उसका वो सब ग्रुप गिवन होता है क्वेश्चन में, कोसेट बनाने के लिए उधर से जी से एलिमेंट उठाना होता है, जी से एलिमेंट उठाना होता है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई सेंस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं सेट के नाम के साथ, सब सेट मतलब जो उसका होता है सब ग्रुप जो होता है, पर मल्टीप्लाई सेंस में जैसे वो ए एच, मतलब एच कैपिटल ए उसके साथ में, वो जस्ट कोसेट का नाम है। अब कोसेट के एलिमेंट अंदर होंगे ना, वो आगे इज इक्वल टू उस एच के जितने एलिमेंट हों, 4 हो 5 हो 10 हो, जितने भी एलिमेंट, वो वाला जो ए मल्टीप्लाई वो अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके एलिमेंट्स की तादाद सेम रहेगी, लेकिन एलिमेंट बदल जाएंगे, वो जो एलिमेंट होंगे वो जी में से ही कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, ग्रुप के ही कोई ना कोई एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जे का एलिमेंट लिया, लेट किया ए जो सा जी से बिलोंग करता है, लेकिन आप ए को डीपली देखेंगे तो वो असल में ए इस तरह भी बन जाता है, ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लाई सेंस में हम सोच लेते हैं, यानी ए असल में इसके भी इक्वल है, लिहाजा आप इस तरह के एलिमेंट को अगर इस तरह देखें ना, इस तरह का एलिमेंट किस में है, इसमें होगा, इस तरह का एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा होगा, लिहाजा देखें हमने कहा है कि ए जो सा जी से बिलोंग कर रहा है, लिहाजा वो ए इससे भी बिलोंग कर रहा है। अब ए भी तो हमने काफी सारे लिया ना, यानी ए लिया 1 लिया 2 लिया 3 लिया, मतलब जी के सारे एलिमेंट की बात है, लिहाजा इस तरह के जो हम इधर से एलिमेंट पकड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी यहाँ पे कोसेट भी होगी, जो भी एलिमेंट जी का पकड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी कोसेट भी होगी, वो वाला एलिमेंट उस तरह की कोसेट में भी मौजूद होगा। तो पता चला कि इस तरह के कोसेट्स का जब यूनियन लेंगे, ये जब ये वाला कोई एक एलिमेंट इस तरह की कोसेट में मौजूद है, ए के में अगर है तो मतलब बेसिकली तो ए भी तो बदल जाएगा ना, फिर जैसे A1 लिया या 2 लिया, फिर इन सब का जब यूनियन लेंगे तो वो एलिमेंट उस यूनियन में भी मौजूद होगा, इस तरह की कोसेट के यूनियन में भी वो मौजूद होगा। जब ए जी का एलिमेंट लिया है, यूनियन का एलिमेंट बन गया, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, इस तरह ये दो सेट हैं, इसका एलिमेंट लिया तो इसका एलिमेंट पता चल जाए तो हम कहते हैं ये इसका सबसेट है। तो देन फिर फाइनली हम ये कहेंगे इसका एलिमेंट लिया है, इसका बन गया है, देन हम कहेंगे जी इज अ सबसेट ऑफ दिस, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, यानी मार्कर इज जो है ना डस्टर का सबसेट है। तो यहाँ पे जी का एलिमेंट लिया, इसका बन गया, ये वर्किंग से पता चला उसका भी एलिमेंट है, देन हम कहेंगे कि जी इज सबसेट ऑफ दिस, मतलब ये वाला इसका सबसेट है। लेकिन जैसे अभी बात कर रहे थे जो कोसेट हम बना रहे होंगे, जो भी कोसेट बना रहे हैं उनके जो आंसर्स होंगे वो एच से तो बदल ही जाएंगे ना, लेकिन एलिमेंट जो भी होंगे वो जी में से कोई ना कोई होंगे, जी से, क्योंकि जी उसके लिए एक किस्म का मेजर सेट है, ग्राउंड सेट है, उससे बाहर तो एलिमेंट आएंगे नहीं। अभी जो वर्किंग की है यहाँ से पता चला जी इज अ सबसेट ऑफ दिस, जी इसका सबसेट है, ये लिखा जी इज अ सबसेट, लेकिन ये हमें श्योर है कि वो जो मतलब इसका यूनियन भी है ना, तो जो जो कोसेट बनेंगे वो जी में से ही कोई ना कोई होंगे, किसी के एलिमेंट ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब एलिमेंट कोई बदल बुदल के जी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है।
जी से बाहर से नहीं, यानी इन सब का जब इंटरसेक्शन किया है और इन सब का जब यूनियन किया है, मतलब जी से छोटा जैसे 10 उसका एलिमेंट, लेकिन हमें क्लियर है वैसे कि सबसे बड़ा सेट उसमें ही जी, लिहाजा जी अगर उसका सब सेट ये तो बाई मतलब यहाँ से वर्किंग से पता चला, लेकिन असल में हमें ये पहले से पता है कि जो सा वो जो भी आंसर होगा जी से छोटा ही होगा, मतलब वो जी का ही सब सेट होगा, तो बड़ा सेट है ही जी, वो तो वर्किंग से पता चला ना, वर्किंग से पता चला जी इज द सबसेट ऑफ दिस, जी इज द सबसेट ऑफ दिस। लेकिन इससे पहले हमें यानी ज्यादा फेमस है कि जी जो है जो भी जो उसके कोसेट्स होंगे उनका यूनियन जी से बड़ा तो आना ही नहीं है, यानी छोटा या इक्वल आने के चांस, अभी तो पता वैसे वर्किंग में पता चला जी इसका सबसेट है, ज्यादा ये जो भी आंसर है ये जो यूनियन किया ये ज्यादा से ज्यादा जी के इक्वल आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता, अभी तो ये बाय रूल पता चला, लेकिन वैसे में पता है जो फाइनल वो आंसर होगा वो ज्यादा से ज्यादा जी के इक्वल ही होगा, फिर मतलब वैसे में पता कि ये आंसर जी से छोटा होना है, ये हमें पहले से पता है, ये आंसर जी से छोटा ही हो सकता है या इक्वल हो सकता है, मतलब वो बड़ा तो वो थोड़ा सा वर्किंग से पता चले, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एक दफा कहा है कि ये वाला जी का सबसेट है जो बाई मतलब क्योंकि पहले से हमें पता है, बाकी वो वर्किंग से पता चला कि जी उसका सबसेट है, जैसे कहते हैं जी एक बार कहते हैं कि ये वाला इसका सबसेट है, मैंने किसी तरह प्रूव किया, वर्किंग करने से पता चला, फिर बाद में वर्किंग करने से पता चला ये भी इसका सबसेट है, फिर इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक ना दो सर। ए अगर बी का सबसेट किसी तरह पता चल जाए, बताया बुक वाले ने या जैसे हमने वर्किंग करी, चलिए अभी बात कर लेते हैं, जैसे बताया ये ए बी का सबसेट है और पता चले ए बी भी ए का सबसेट है, डेफिनेटली वो इक्वल होंगे, यानी बुक वाले ने जैसे बताया हो, जैसे भी एक वर्किंग थोड़ी वर्किंग पहले करी, पता चला जी उसका सबसेट है, लेकिन वैसे हमें पता था कि जी से वो छोटा ही होगा, मतलब वो वाला जी का सबसेट ही होगा, फिर पता चला वो दोनों इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वो दोनों फिर आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो उसका सबसेट है वो उसका सबसेट है, इक्वल होगा, यानी वो जो कंडीशन 1 जो है ना वो प्रूव होगी जी। सो तो नहीं कह जी, लेकिन कंडीशन 1 प्रूव होगी जी। जवेरिया बेटा बताएं। हाँ जी, हाँ जी जी जी, आदिया बताएं, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप ऑनलाइन हो जी, आदिया बताएं, आदिया बताएं जी, आदिया ज्वेरिया ज्वेरिया जी बताएं, मतलब उसकी माउस जी, ज्वेरिया बताएं जी सर। नहीं देखें मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब वो अब अगर देखें अगर मैं रिपीट करूं या ये पॉइंट क्लियर हो गया जो भी मैंने थोड़ी सी अब आपको एक ज्यादा मगजमारी तो नहीं मतलब कि बताया ना कि क्लियर हो गया, ठीक है नहीं मैं रिपीट करता हूँ, ज्यादा भी पढ़ाए तो नींद आ जाती है इकरा बेटा सुनने वाले। ओ इकरा जवेरिया इकरा पास खड़ी है, इकरा अभी आई है, पता नहीं क्या बुक ले जाए बेटा, क्या कह रही है सर? इकरा क्या कहती है, ऐसे ऐसे ही होता है, नींद आ जाती है ज्यादा पढ़ाए तो ऐसे ही होता है। जी चले अजीब कितने बताएं, जवेरिया क्लियर हो गया, बरीरा बताएं क्लियर हो गया, रिपीट करूं नहीं बेटा, सर भी वैसे सिग्नल वैसा पता नहीं नहीं क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, तो इतना वो मैं रिपीट करता हूँ, मैं नजर नहीं रिपीट आ करता हूँ, देखिए मैंने एग्जांपल दी है ऐसे कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, मतलब कि ठीक है। जैसे जैसे वर्किंग की हमने पता चला कि जी उसका सबसेट है, फिर पता चला कि ये भी उसका सबसेट है, तो फिर इक्वल होंगे। वो कैसे किया देखें, जी का कोई एलिमेंट उठाया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी का कोई एलिमेंट उठाया, ठीक है, यानी ये बिलोंग टू जी, फिर जब ए के साथ ई मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ जब मल्टीप्लाई सेंस में जो भी एलिमेंट होगा ना वो इसका होगा, ठीक है ना, ये देखिए जैसे ए एच है ना, ऐसे मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि कोसेट का इसमें कॉन्सेप्ट है ना, आपको 2 दिन में आपने ये लिखा, इसके अपने एच के कोई एलिमेंट थे, लिहाजा ए से मल्टीप्लाई हो गए, वो इस तरह से मल्टीप्लाई सेंस में एलिमेंट हो जाए, मतलब वो जी एच का अपना एलिमेंट भी होगा, जो भी होगा जो भी होगा एच का अपना एलिमेंट भी होगा, उसके साथ ए मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई सेंस में जो होगा वो एच का एलिमेंट होगा, लिहाजा इस तरह मल्टीप्लाई सेंस में देखते हैं ना, मल्टीप्लाई सेंस में देखते हैं, मल्टीप्लाई सेंस में देखते हैं तो वो इसके एलिमेंट, लिहाजा आप इस तरह ए भी तो काफी बारी बारी सारे ट्राई करेंगे ना, यानी ए जी का एलिमेंट लिया, फिर वो A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, कोई मैसेज भेजा था एंड ये तो ये आपके घर से मैसेज आ रहे हैं, क्लियर, हाँ क्लियर, क्या क्या मैसेज था, क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो गया सर क्लियर क्लियर नहीं नजर आ नहीं आ रहा रहा। सर, मुझे भी नहीं आ रहा, 9 बजे के बाद सिग्नल नहीं आते सही। सिग्नल क्लियर है, चलिए अभी आप ये थ्योरम तो कंप्लीट करें, अब जैसे भी मीटिंग हुई जैसे हमारी,
तो 25 मिनट मीटिंग ये कम खत्म करेगा, छोटा सा रहेगा। अभी थोड़ी सी मैं रिपीट करता हूँ देखिए, यानी ए अगर जी का एलिमेंट लिया, ए को वैसे लिया, लेकिन ए को इस तरह देखेंगे तो ए डॉट ई, ए मल्टीप्लाई ई सेंस में है, तो उस जब इस तरह दो की फॉर्म में है ना ऐसा मल्टीप्लाई, वो इसका एलिमेंट होगा, ये कोसेट का एलिमेंट। वो आपको कोसेट में काफी सारे एलिमेंट होंगे, जैसे अब ए की बात करी है, वो जब ए जी का भी एलिमेंट है, ये उसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, इस तरह के काफी सारे कोसेट होंगे, फिर उनका यूनियन में भी वो मौजूद होगा। ये यूनियन लिया, ठीक है ना, ये ए एच का यूनियन, ये ए एच के यूनियन में भी ये मौजूद है। ए का एलिमेंट है तो वो ए एच के यूनियन में भी वो मौजूद है, ये जी उसका सबसेट होगा। लेकिन वैसे हमें इससे पहले पता है कि वो जो भी यूनियन वगैरह, जो भी कोसेट वगैरह हो गया, वो उन सब का यूनियन चाहे इंटरसेक्शन कुछ भी है, जी से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा वो इक्वल हो सकता है। जो मतलब ये इससे हमें पहले पता है। आल्सो वी नो, चले आल्सो बट वी नो चले कि वो जो भी कोसेट्स का यूनियन है वो जी का ज्यादा से ज्यादा सबसेट होने हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। मतलब वो वहां से पता चला कि ये उधर पता चला कि जी उसका सबसेट है, लेकिन इससे पहले हमें पता है कि ये उसका सबसेट होता है, तो एक दफा उसको उसका सबसेट क्या रहेगा, उसको उसका सबसेट क्या इक्वल होगा। आगे बढ़ो, थोड़ा सा इसको कंप्लीट तो करना भी है। फर्स्ट जो कंडीशन थी हमने प्रूव कर दी कि वो जो सी कोसेट्स की कलेक्शन थी उनका यूनियन जी के इक्वल आ गया। सेकंड थिंग हमें प्रूव करनी है कि इन कोई दो डिफरेंट कोसेट लेंगे ना, तो सर में लिखा हुआ कि वी वांट टू प्रूव दिस, वी वांट टू प्रूव दिस, ठीक, कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी के इक्वल हमने प्रूव करना है। लेकिन उसकी जरूरी है कि वो दोनों दो डिस्टिंक्ट कोसेट हों, ये नहीं कि दो सेम का लेंगे तो फिर तो एम्प्टी नहीं आएगा ना। दो डिफरेंट कोसेट की बात करेंगे तो उन दोनों में एम्प्टी होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे Yes, sir. ये अब लेकिन अब ये सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, यानी उसकी मुखालफत कर लेते हैं, ऐसे रेड कर लेते हैं ऑन कंट्री, ठीक, यानी उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक, उसकी मुखालफत करते हैं कि जो उसने कहा हुआ है कि उनमें कॉमन जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा, हम कहते हैं एम्प्टी नहीं है। रेड कर लेते हैं कि ए एच एंड बी एच जो दो कोसेट्स हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। वेयर ए एच एंड बी एच जो है ना डिफरेंट कोसेट है, जैसे वहां पे भी लिखा हुआ है, वहां पे मतलब असल में ये था कि ए एच और बी एच जो है ना वो डिफरेंट कोसेट है, लेकिन उनमें कॉमन नहीं है, असल में प्रूव ये करना है। लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं है कि उन दोनों में कॉमन है, जबकि है वैसे वो दो डिफरेंट ही। अब इसलिए आगे वर्किंग करते हैं, सिंपल। हम क्या करते हैं, इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, वही जो हमने प्रूव करना कि एम्प्टी नहीं है, और लिए है, हम प्रूव करना चाहते हैं एम्प्टी है, लेकिन अब इस तरह जो लेट किया उसकी मुखालफत किया, देखते हैं क्या होता है। हम लेट करते हैं इसका एलिमेंट है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का कोई एक एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है इसका भी एलिमेंट है, इसका भी है, देखें मतलब अगर एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक। अब ए एच से मतलब क्या, ए से मल्टीप्लाई हो गया, एच का कोई एलिमेंट हो, ये तो सेट का नाम है ना, ये एलिमेंट का मतलब एच को भी स्मॉल लिखना, ये तो सेट का नाम है, को सेट का नाम है, एक ए स्मॉल और एच कैपिटल, और उस ए एच का एलिमेंट इस सेंस में होगा, जैसे वो ए डॉट ई वो भी एलिमेंट हो गया ना, तो ये भी कैसे ए मल्टीप्लाई एच वन, तो ये अब एलिमेंट वन, ये अब इसका मतलब अगर एच इसका एलिमेंट है तो वो इस तरह का होगा, अगर एक्स जैसे उसका भी एलिमेंट है तो ये इस तरह का होगा उसके साथ, यानी मल्टीप्लाई एच का भी कोई एलिमेंट हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बी होगा, दोनों में सभी की बेसिकली तो एक्स है ना, क्योंकि वो है ये इक्वल है, इसलिए यानी कंपेयरिंग दिस क्या ए एच वन इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों एक्स ही है ना, बी एच टू, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच टू छोटा नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे मैंने ये दोनों एक्स है ना, बीच में तो चलिए एंड वगैरह डाला, ए एच वन इज इक्वल टू बी एच टू, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या कहा, बी एच टू के साथ एच वन का इनवर्स, ठीक है, बात है कि एच सब ग्रुप है ना, तो हर एक का एच वन का भी इनवर्स होगा, एच टू का भी होगा, ठीक, वो कोई भी जो भी है मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए की बारे ये वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अगेन लेट करते हैं, जिस तरह के इसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट लिया है ना, ठीक, जैसे ये इसका एलिमेंट भी है उसका भी एलिमेंट, अब हम क्या करते हैं, इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, प्रूव उसका भी हो जाएगा, देखते हैं, वो मैं लेट करता हूँ, उसका कोई एलिमेंट लेता हूँ वाई, अब मैं यहाँ से लेट करते हैं y बिलोंग टू मतलब जैसे जी लेट y बिलोंग टू क्या y किस एलिमेंट, पहले वाले सेट का को सेट का एलिमेंट लेते हैं ऐसे,
ठीक है। जब इसका एलिमेंट है मतलब इस वाले पहले का लिया तो इसका मतलब y फिर इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इधर से a मल्टीप्लाई h3 लिखते थे, जैसे एलिमेंट को बदला है ना, जैसे उसको ax1 और bh2 है, इसको ये एलिमेंट बदला है तो इसको ऐसे लिखो, ठीक। अब ये इस a की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए a की वैल्यू हमने निकाली है bh2 h1 का इनवर्स साथ के h3, ये सारा मल्टीप्लाई होकर कोई h का ही एलिमेंट बनेगा ना, देखा ना, क्योंकि जी h सर। सब ग्रुप है तो मल्टीप्लाई होकर ये सारा h का ही एलिमेंट बनेगा, यानी कोई h4 बन जाएगा, यानी ये तो हो गया ना b, ये कोई h4 बन जाएगा, देखना मतलब कोई ना कोई देखना मल्टीप्लाई को h का एलिमेंट बन जाएगा। देखिए अब जरा देखिए ये अब एलिमेंट ये किसका एलिमेंट नजर आ रहा है, ये आप जरा ये बताएंगे ये आपको किसका एलिमेंट शो हो रहा है, BH4 मतलब वो BH का एलिमेंट शो हो रहा है, वो H तो हो गया ना उसका कोई जी मतलब सर। एलिमेंट, लिहाजा ये किसका यस एलिमेंट है, सर। किसका एलिमेंट है, BH का एलिमेंट है, ठीक है ना, ये तो नाम है ना, ये और ये उसका एलिमेंट है, नाम ये है, लिहाजा ये जो एलिमेंट है जो बी मल्टीप्लाई बी के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये एलिमेंट इस सेट का होगा, इस को सेट का होगा, लिहाजा वाई एलिमेंट लिया था उसका तो वाई किसका एलिमेंट बन गया, बी एच का एलिमेंट बन गया। तो यहाँ से क्या पता चला, अब उसने वार्निंग दी है 10 मिनट रहते हैं, चलें ये तो हमारा हो जाएगा, ये वाई ए एच का एलिमेंट लिया था, हाँ जी बिल्कुल बताएं, वाई ए एच का एलिमेंट लिया था, बी एच का एलिमेंट बन गया, वो जैसे मैंने बात कही थी ये इसका सबसेट, इसका एलिमेंट लिया इसका भी बन जाए तो हम कहते हैं ये वाला उसका सबसेट है, एलिमेंट इसका लिया है इसका बन गया है, तो यहाँ से इसको नंबर 3 चले क्या देते हैं, इसको 4 क्या देते हैं, ठीक, फ्रॉम 3 and 4 हमें ये वी कैन कंक्लूड, ठीक, हमें रिजल्ट मिला है, क्या रिजल्ट मिला है, इसका चूंकि एलिमेंट लिया था दूसरे का बन गया, क्या पता चला कि ए एच जोन सा है उसका सबसेट है, ए एच उसका सबसेट है, मतलब ए एच जोन से है वो सबसेट है किसका, बी एच का, ठीक है। यस सर। सी इसको कोई कोई नंबर जैसे 3 4 5 होगी, जैसे हमने क्या किया है इसका एलिमेंट लेके दूसरे का प्रूव किया है, इसी तरह अगर हम दूसरे का लेके इस तरह वापस रिवर्स करें ना, जैसे जैसे यहाँ पे वाई उसका एलिमेंट लिया, अब इसलिए करेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब इतना लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, वर्किंग का मैं बता देता हूँ, मतलब लेकिन लिखना क्वेश्चन में ऐसे काफी है, सिमिलरली वी कैन प्रूव लिखना काफी है, मैं बता देता हूँ कि करना कैसे है, लेकिन पेपर में भी जैसे इतना लिखना काफी है। इसको इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं, देखिए करेंगे कैसे, जैसे इसका एलिमेंट लिया था ना, यहाँ ए एच की जगह बी एच लिख देंगे, इधर वाई की जगह कोई जेड कर दें, ठीक है, जेड बिलोंग टू बी एच, ठीक है, अब जेड इज इक्वल टू बी क्या आएगा H4 H5 वगैरह इस तरह आ जाएगा, ठीक, और इस तरह ये चीज आएगी ऐसे, ठीक है, जेड इज इक्वल टू, चलिए अभी तो वाई लिखा है ना, तो उसकी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, अब बी की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उधर से डी की वैल्यू निकालेंगे, बस वो सिमिलरली वी कैन प्रूव, जैसे ये इसका सबसेट प्रूव किया है इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला इसका सबसेट प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए फिर वर्किंग वहां से भी शुरू करनी पड़ेगी, जैसे वो ए की वैल्यू निकाली फिर बी की वैल्यू वहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक, वो फिर यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करके, ठीक है, तो ये इस तरह से कोई ए होगा तो वो ए से बिलोंग करेगा जेड, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब जब ये इसका सबसेट है वो उसका सबसेट है, ठीक है, फ्रॉम 5 and 6 वी कैन से ए एच इज इक्वल टू बी एच, ठीक, पता ये चला, हमने कहा था प्रूव हम ये करना चाहते थे कि ए एच और बी एच में इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए डिसाइड किया था, हमने कहा था कि ए में कुछ कॉमन है, उसका कॉमन हमने एलिमेंट लिया था x, वैसे एम्प्टी नहीं है, हमने सोचा इसमें क्या एलिमेंट है, कब चले होंगे सोचा है चलो कम से कम x है एक एलिमेंट, तो जब उसको क्रिटिसाइज करके हमने उसका एलिमेंट लिया है, लेकिन उससे फिर पता ये चला है कि अगर एलिमेंट लेंगे तो फाइनली फिर ये बात बनती है, या फिर हम कहेंगे नहीं, हम उसको हाथ जोड़ेंगे भाई हम झूठे हैं, मतलब हम गलत हैं आप ठीक है, मतलब हमने उसको क्रिटिसाइज किया है, हमने सोचा है कि इनमें कोई कॉमन, उसने कहा था प्रूव करें इनमें कोई कॉमन नहीं है, इन दो सेटों में कोई कॉमन नहीं है, हमने क्या कहा था इन दोनों में कोई कॉमन है, उसने कहा था इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है और ये दो डिफरेंट कोसेट्स हैं, हमने क्या किया था, हमने क्रिटिसाइज किया था, हमने कंट्रेरी हमने ये बोला था, लेट किया था कि इन दोनों में कोई कॉमन है, मतलब एम्प्टी नहीं है इनका इंटरसेक्शन, तो जैसे हमने कहा था लेट करते हैं इनमें एक एलिमेंट है एक्स, चलो एक हो गया, चलो एक भी होगा तो एम्प्टी तो नहीं होगा, ठीक है एक्स। अब जब हमने ये अब सोचा कि ये दो डिफरेंट सेट हैं और इनमें एक्स कॉमन है, फिर एक्स कॉमन लेके फिर फाइनली ये प्रूव हुआ है कि अगर एक्स कॉमन है फिर वो एलिमेंट ये कोर सेट भी एक जैसे होंगे, फिर ये डिफरेंट नहीं होंगे,
ठीक है, विच इज अगेंस्ट द फैक्ट, ठीक, विच इज अगेंस्ट द फैक्ट, क्योंकि ये दो डिफरेंट को सेट हैं, ठीक, ठीक है, विच इज अगेंस्ट द फैक्ट, ठीक, ऐसे बात लिखना, अगेंस्ट द फैक्ट, क्योंकि फैक्ट तो ये है ना कि ये दो डिफरेंट को सेट है, जबकि पता चला ये सेम को है, क्योंकि हमने उसको उसमें एक एलिमेंट कॉमन समझा था, अगली सोचा था एम्प्टी नहीं है, फिर साथ नीचे ये भी लिखा था वो, जबकि वो दो डिफरेंट को सेट्स हैं, दो डिफरेंट को सेट होने की बजाय भी उनमें कॉमन है, हमने कहा था। तो फिर जब कॉमन एलिमेंट समझा एक्स, तो फिर से पता चला कि अगर कॉमन एलिमेंट मानते हैं फिर ये फिर डिफरेंट सेट नहीं होंगी, तो गलत चलेगा वी आर रॉन्ग, हैंस वो सेकंड कंडीशन प्रूव होगी, हैंस प्रूव, तो जो उसने लिखा है वो बात ठीक है कि उनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक, मतलब कि मतलब हम गलत हुए ना, हमारी जो हमने सोचा था हम गलत हुए, फिर उनकी बात सच्ची होगी। मतलब हमने क्या सोचा था कि वो दो डिफरेंट को सेट्स हैं और उनमें कोई कॉमन है, हमने जब उनमें कोई कॉमन सोचा है उसको जैसे एक्स सोच के, तो फिर पता चला अगर एक्स उनमें हम कॉमन समझते हैं, फिर वो असल में दो डिफरेंट नहीं होंगे, वो इसी तरह ही होगा, यही सेट इसी के साथ होगा, मतलब वो एच असल में बी एच ही होगा, मतलब वो दोनों सेट को दो डिफरेंट नहीं होंगे, वो एक जैसे होंगे, तब वो कॉमन मिले, ठीक है, यानी जो फिर हमने सोचा तो एक किस्म का, फिर एक तरह से सोचा तो फिर दूसरी बात गलत है, फिर उनकी बात माननी पड़ेगी, तो डिफरेंट को सेट में कोई कॉमन नहीं है, फिर सेकंड थिंग भी प्रूव होगी, और ये सेकंड वाला प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, ये प्रूव करना। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, बिल्कुल मैंने आपको पेश समझी, बिल्कुल यही है, यानी जहां से उसमें वो जो यूनियन वाला प्रूव किया है ना, जो यूनियन यानी वो यूनियन ऑफ ए एच मतलब ऑल को सेट, ठीक, वो ए बिलोंग टू जी ऑल को सेट, उनका यूनियन जो जी वो नहीं प्रूव करना जो पहले पे किया था, सिर्फ यहाँ से शुरू करना, जो से नेक्स्ट वाला थ्योरम है ना, जैसे मैंने आपको सेंड किया हुआ है, अब वो शुरू यहाँ से करना, यानी उसकी स्टेटमेंट यानी आपको मैंने सेंड की है, वो आप जस्ट आपने एक बार मतलब उसके लिए हमें अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसकी स्टेटमेंट ऐसी है कि एनी टू लेफ्ट हैंड को सेट्स, या तो वो जैसे भी हमने किया है, या तो उनमें उसका थ्योरम ऐसा है कि एनी टू लेफ्ट और राइट को सेट, लेफ्ट या राइट दो को जो या तो वो सेम होगी जैसे भी बात हो, या वो सेम होगी आइडेंटिकल होगी या डिफरेंट होगी, तो ये सेकंड में हमने किस्म का यही प्रूव किया, ठीक है, दो डिफरेंट जो सी जैसे हमने वो कल एग्जांपल्स भी करी थी, किसी ग्रुप सब ग्रुप के सब ग्रुप की अगर को सेट बनाते हैं, या तो वो फिर सेम होगी या दोनों डिफरेंट होगी, ठीक, जो भी कोई लेंगे, जैसे कोई मिलती भी थी आपस में सेम भी थी, या फिर वो कोई डिफरेंट होगा, ठीक, तो ये नेक्स्ट वाले थ्योरम के लिए यहाँ से शुरू करना है, नेक्स्ट वाले थ्योरम में वो मतलब इस तरह से वो क्रिटिसाइज नहीं, उसमें प्रूव ही यहाँ से करना है, बस इस तरह से लेके तो यही वर्किंग करनी है, अब आपको मैंने नोट सेंड किया है वो आपने देखने हैं, ठीक है, यानी अब उसके लिए अलग से प्रूव करना हमें इधर यहाँ पे उसके डिस्कशन की जरूरत नहीं, आपने देखना है, फिर आपको अगर पूछना है मेरे से आपने वॉइस मैसेज पे या ऐसे कॉल पे पूछ रहे, ये बेसिकली उसकी थ्योरम में वर्किंग यही करनी है, हमने कहना है कि ए एच और बी आई दो को सेट्स हैं अलग अलग, उनमें मतलब जो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो इस तरह वर्किंग एक्स लेना है, इस तरह लेके से ये प्रूव करना, मतलब वो फिर पता ये चला या वो सेम होगी या फिर डिफरेंट, ठीक, यानी यहाँ से Yes, फिर एक sir. चीज़ ये भी पता चली, तो ये फिर सेकंड वाला थ्योरम होगा, मीटिंग भी हमारी चूँकि 40 मिनट में वैसे ही एंड हो जानी है, तो 34-35 मिनट हो गए, इसके बाद अभी एक मीटिंग रख लें, या लेकिन अब आप अभी एटलीस्ट देखें, जैसे मैं आपको अच्छा वो कॉपी वगैरह कोशिश करें आप, ताकि सारों को, बरीरा आपने ले लिए नोट्स, हाँ बरीरा लिए ये कोशिश करें ना जवेरिया से कोऑर्डिनेट करके, जवेरिया फिर आप इनको प्रोवाइड करें ना, हादिया तो आप आपके पास होती है, बरीरा को अब आपने जी सर, प्रोवाइड करने हैं जैसे भी, भेजे हैं, कॉपी के बहाने भेजे हैं। हाँ चले वो अब आपने जैसे अब जो भी टोपोलॉजी की और इसके नोट्स जैसे मतलब ये चल रहे हैं हमारे लेक्चर, तो फिर इसमें नोट्स हो, ठीक है, तो अभी इसके बाद अभी एक लेक्चर और रखना है या काफ़ी है बता दें? नहीं सर, बस पहले ही सिग्नल बस नहीं आगे आ चलें, नजर ही ठीक है, इंसान थक जाता है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम कल आगे वो दूसरे पेपर्स पर, ठीक है, ओके, अल्लाह।